हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने ब्रिज फ्यूचर पॉइंट पे। मैं आपके सपोर्ट और सहयोग और रेस्पॉन्स को देखते हुए मेरा मन बहुत गदगद हो जाता है। मेरा मन अति उत्साहित है। इसके आधार पे ही मैं एक नए विषय पे शोध करके आप लोग की सुविधा के लिए लाल किताब पे मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। मैं उस लाल किताब के बारे में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, उसके उपाय के बारे में बताऊंगा कि ये तंत्र है, ये तंत्र नहीं, ये लाल किताब के उपाय है, उसके बारे में मैं आपको एक्शन बताऊंगा। यदि आप लोगों का किसी परिवार के किसी बच्चे का जन्म होता है और जन्म होते ही अगर आप उसके नाम को ठीक कर लेते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन बड़ा मधुर और सरल रहेगा। क्योंकि अगर हमने वो नाम 20 साल के बाद बदलते हैं तो हमारा एक कॉलेज में या कहीं पर नाम बदला नहीं जाता। तो दोस्तों, नाम के साथ साथ मैं आपके बच्चे का मोबाइल नंबर भी ठीक करता हूं, क्योंकि एनर्जी गणित या अंक एनर्जी से व्यक्ति का जीवन कभी कभी हरासमेंट हो जाता है। जैसे 4 नंबर और 8 नंबर, 4 नंबर राहु का, 8 नंबर शनि का अच्छा नहीं होता। दोस्तों, आप मुझसे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे यहाँ पे कंसल्टेंसी होती है। मात्र उसकी फीस 1100 रुपये है। उसके अंदर मैं एक आपको 300 पेज की सॉफ्ट कॉपी कुंडली भी दूंगा, नाम भी ठीक करूंगा, मोबाइल भी ठीक करूंगा और आपको वैदिक ज्योतिष भी देख के बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए मैं इतना बताने के बाद अब मैं आपको आज लाल किताब के बारे में प्रकाश डालना शुरू करता हूँ। सवाल ये नहीं है कि आप कितने सफल हैं, सवाल ये है कि जितने सफल हो सकते थे क्या आप उतने सफल हैं, ये देखने वाली बातें। दोस्तों, आज लाल किताब मैं बताने जा रहा हूँ। लाल किताब एक ज्योतिष ग्रंथ है जो एक अलग तरह से विद्या आपको बताती है। माना जाता है कि यह विद्या लंकापति रावण और भगवान सूर्य के समय से है। दोस्तों, लाल किताब के उपाय बहुत सरल होते हैं। इन्हें बड़े हम सहज भाव से करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। व्यक्ति को हानि भी नहीं होती और परेशानी भी नहीं होती और किसी का नुकसान भी नहीं होता और समस्या भी हल हो जाती है। बीमारी की दवा है, बीमारी की दवा का इलाज है, मगर मौत का कोई इलाज नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दवा खुदाई नहीं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो, दवा से मरीज ठीक हो सकता है, लेकिन खुदा के द्वारा हमें कोई अभिशाप मिला हुआ है हमारे कर्मों से, तो वो दवाई से ठीक नहीं हो पाता। इसका उद्देश्य ये है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में मनुष्य की आयु बहुत लंबी होती थी और वह कठिन तप व मंत्र जप करके देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे और अपने कष्टों से बचने के लिए वो तरह तरह के जाप सिद्धियां कर लेते थे। कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत कम है। कलयुग में कल पुर्जों का योग, कल पुर्जों का इलेक्ट्रॉनिक सामानों से संबंध होता है। कलयुग के ऊपर हमेशा राहु का प्रभाव है। जब हमारे घर में पूजा पाठ कथा कहीं पे भी होती है, बड़े मन से लोग सुनते हैं। जैसे ही प्रसाद बांटने का समय आता है उसी टाइम राहु का वास हो जाता है और कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो, प्रसाद के समय में उसकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है और जल्दी जल्दी के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं कि प्रसाद भी नीचे गिर गया। इसलिए कल पुर्जों का युग है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सब कार्य कल पुर्जों की सहायता से करना चाहते हैं। इतनी गतिशीलता विश्व में व्यक्ति अपने कार्य व उपायों का शीघ्र असर चाहता है। शीघ्र असर को आशा करने वाले के लिए लाल किताब एक वरदान साबित हुई है। दोस्तों, आज मेरा जो उद्देश्य है आपको बताना, वो राहु के विषय में है, क्योंकि आज का जो दिन है वो सरस्वती माता का दिन है और सरस्वती माता के दिन होने के कारण राहु का निदान माँ सरस्वती से है। दोस्तों, मैं बताता हूँ, अगर राहु आपका अच्छा है तो आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचते हैं। यदि आपका राहु खराब है तो आप गड्ढे में पहुँच जाते हैं। जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राहु शत्रुओं का नाश करने वाला, दिमाग की सोच का स्वामी है। इसे फारसी में रास और अंग्रेजी में ड्रैगन कहते हैं। इसका वार जो होता है गुरुवार की शाम है। इसका रंग नीला है। यह नपुंसक ग्रह है। इसका कारक भाव 12वां है। बुध, शनि व केतु इसके मित्र हैं। सूर्य व शुक्र व मंगल इसके शत्रु हैं। राहु का काल 40 दिन 42 वर्ष, आयु 90 वर्ष है। इसकी आयु किसी भी ग्रह के साथ मिलने पर 42 वर्ष हो जाती है। मैं दोस्तों आगे चल के
आपको प्रथम भाव से लेके 12 भाव तक के बारे में, आपको अच्छे और बुरे प्रभाव के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज माँ सरस्वती का दिन है। आज मैं राहु के बारे में कुछ विशेष बातें बता के आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर राहु काल में, राहु दशा में, अंतर्दशा में अगर हम माँ सरस्वती की आराधना पूजा करते हैं तो राहु से हमें शांति मिलती है। लाल किताब में राहु को ससुराल व ननिहाल का कारक माना गया है। भंगी, शूद्र आदि राहु के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति की कल्पना शक्ति का स्वामी, मार्गदर्शक, चालबाजी, मक्कारी, जालिम होना राहु से देखा जाता है। दिमागी लहरें, सोचने की शक्ति, विचारों की बिजली, डर, दुश्मनी आदि राहु के क्षेत्र में है। सिक्का, लेड, गोमेद, नारियल का पेड़, घास, हाथी, कांटेदार जंगली चूहा, कुत्ता, खरगोश, जौ, पजामा, पतलून आदि राहु की वस्तु हैं। सन्नाटा, वीराना व पाताल इसके निवास हैं। वीराना व पाताल, सरस्वती की पूजा से राहु देव प्रसन्न होते हैं। कुंडली में राहु पीड़ा होने पे व्यक्ति को अहंकार हो जाना, त्वचा रोग होना, कुष्ठ रोग होना, मस्तिष्क रोग होना, भूत प्रेत का भय हो जाना, घर में पाले हुए काले कुत्ते की मौत हो जाना, फिर वह खो जाता है, हाथ के नाखून काले पड़ जाना और बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, शत्रुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। ये सब राहु के कारण ऐसे बात होती है। अगर हम राहु का निदान अच्छे तरीके से करते हैं तो हम जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। राहु एक छाया ग्रह है, इसका सबको पता है। इसका दुष्प्रभाव, आकस्मिक घटना घटती है, अचानक कोई अच्छी बुरी घटना घटेगी और आदमी के दिमाग पे उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। भूत प्रेत बाधा, वैराग्य, जबर, विदेश यात्रा, मिर्गी, सिर पे चोट, राजकोष, मानसिक रोग, टीबी, बवासीर, प्लेह आदि रोग राहु के कारण होते हैं। राहु विशेष तौर पर राजनीति के क्षेत्र का कर्कश ग्रह, अशुभ प्रभावों में विशेष लाभकारी माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में जातक को चाहिए कि वह हमेशा कन्यादान जैसा उपाय करे, गणेश जी की पूजा करे, कन्याओं की शादी पे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने का प्रयास करे। दोस्तों, मैं भी कहता हूँ, सफलता की खुशियाँ मनाना ठीक है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे आपकी सोच वैसी आपकी दुनिया होगी। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों पे विशेष आप ध्यान रख के आगे चलेंगे तो आप जीवन की हर उस ऊंचाइयों पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों, मैं 12 भावों में आपको एक एक शब्दों में बताता हूं और 12 भावों में मैं डिटेल में आपको फिर बताऊंगा जब आपके पास समय होगा और मेरे पास भी समय होगा, मैं इसका विस्तार से वर्णन कर पाऊंगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं, मेरे यहाँ कंसल्टेंसी भी होती है, क्लासें भी चलती हैं, लोशो किट भी पाई जाती है। 12 तारीख से मैं एक बहुत अच्छा कोर्स चालू कर रहा हूँ। 3 चीज़ों को मिला के उनकी फीस मात्र 7,000 रुपये रखी है, जिसके अंदर लोशो ग्रिड भी है, न्यूमरोलॉजी भी है और वैदिक भी है। 1 महीने का कोर्स है। देखिए, अब मैं बताता हूँ 12 भाव में राहु की स्थिति लाभ किताब के अनुसार। ठीक है, राहु देखिए, अगर किसी की भी लगन कुंडली में पहले भाव में राहु बैठा है तो उसके साथ क्या स्थिति होगी। दौलतमंद के निशाने, ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला हाथी है। पहले स्थान पे बैठा हुआ राहु व्यक्ति को बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। ऐसी इसकी प्रवृत्ति बनिया मनोवर्ती का अधिकारी है। दूसरा भाव गुरु के अधीन, ऐसा व्यक्ति गुरु के अधीन रह के कार्य करे तो हमेशा जीवन में सफलता प्राप्त करता है। गुरु मुराद पूरी हो और सुसर का कारक है। अगर राहु सुसर की बात मान के चलता है तो राहु उसका अच्छा होता है। तीसरा भाव उम्र और दौलत का मालिक, बंदूक लिए खड़े पहरेदार की तरह, रक्षक, पैसों की दोस्ती अंत तक निभाने वाला। चौथा धर्मी मगर धन दौलत की आम चिंता। चौथे भाव में अगर राहु होता है धर्मात्मा, माता के छोटे भाई का कारक। नंबर 5 राहु 5वें भाव में हो, शरारती तत्व, शरारत करने वाला, औलाद ग्रह करने वाला, बच्चों के बेचैनी वाला व्यापारी। छठा भाव फांसी काटने वाला, मददगार हाथी। दोस्तों, बहुत गहरा विषय है। चंडाल स्त्री व दौलत का नाश करने वाला, अति वाचलता की बीमारी से पागल। 8वां भाव कड़वा धुआं, मौत का पैगाम। राहु धुआं है, कड़वा धुआं,
पत्थर की जगह शरीर पर तलवार को तेज करने वाला, मतलब उसका दिमाग इतना शार्प होता है कि वो अचानक ऐसे व्यक्ति एक आत्महत्या जैसा कार्य भी करने में संकोच नहीं करता। 9वां भाव, पागलों की तरह, पागलों का सरताज, हकीम मगर बेईमान, नास्तिक मित्र जो सोच के मंदिर को पसंद करे, जो सोच के लिए मंदिर को पसंद करे। 10वां भाव, सांप का फन या मनी, या तो अति उत्तम फल दे या बहुत बुरा, लोक लाज के अनुसार चलने वाला, अपना बड़ा बुजुर्ग। 11वां भाव, सलाह नेक की जो बुरा करने, हुक्म पूरा माता का, हुक्म पूरा माता का अगर तू करेगा, उम्र रिजक माया ना तेरा घटेगा। अगर कोई बच्चा अपने माता का हुक्म का पालन करता है तो पूरी उम्र तक वो हमेशा धनवान बना रहता है, उस पर पैसे की कमी कभी नहीं आती। 11वां भाव, पिता को गोली मारे मुंह न देखे। 11वें, 2 पुश्तों में चला आ रहा जालिम, वो ऐसा व्यक्ति पिता के प्रति उसकी वफादारी अच्छी नहीं होती और वो पिता से लड़ने का भाव रखता है। तो 11वें भाव में 12वां भाव, शेख चिल्ली की तरह खुद को और दूसरों को भी रात को दुखी करने वाला, हमेशा ऐसा व्यक्ति चलायमान रहता है। जिसका 12वां भाव में राहु होता है उसे पत्नी सुख में भी कमी होती है, उसे बहुत बहुत भ्रांतियाँ मिलती हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को फिर एक बार बताना चाहता हूँ, यदि किसी का राहु खराब है और वो सरस्वती माता की पूजा करता है, राहु क्या है? अज्ञानता। यदि ऐसा व्यक्ति ज्ञान को हासिल करेगा तो राहु का प्रभाव खराब नहीं जाएगा। अगर ज्ञान को हासिल नहीं करेगा तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाएगी और गलत रास्ते पर चल जाएगा। एक ऐसे व्यक्ति को रसोई में बैठ के खाना खाना चाहिए। रसोई में खाना खाने से ऐसा व्यक्ति राहु उसका एक तरह से उसके ऊपर से हट जाता है, क्योंकि राहु के पास पेट तो है ही नहीं, खाना तो राहु को आता ही नहीं, राहु को तो खाली काम को बिगाड़ना आता है। अगर कोई व्यक्ति रसोई में बैठे खाना खाएगा तो वो हमेशा राहु से मुक्ति पाएगा। और इन्हीं बातों से, आशाओं से, फिर विश्वास से मैं ये कहना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ कि आप लोग राहु का निदान करें। राहु पानी से भी डरता है। जिसका राहु खराब होगा वो नहाएगा नहीं, जो व्यक्ति नहीं नहाएगा उस पर राहु का वास रहेगा। किसी की पहचान के लिए बहुत बढ़िया फार्मूला है। प्रातःकालीन नहाने वाले हर व्यक्ति को 2 बार स्नान करना चाहिए, तो उससे राहु ठीक होगा। दोस्तों, इसके बाद मैं राहु के बारे में विस्तार से जो विश्लेषण करूंगा वो आगे मैं 1 से लेकर 12 भाव की पूरी डिटेल करूंगा, शुभ और अशुभ। आज तो मैंने सरस्वती माता के दिन होने के कारण राहु के बारे में बताया। मैं इससे आशा और विश्वास से मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं और इस वीडियो पे विराम लगाता हूं। आज की वीडियो को पूरा करते हुए आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलता हूं किसी एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।